10 नवंबर 2025 शाम के 6:45 सुनहरी मस्जिद के पार्किंग लॉट से एक Hyundai i20 निकलती है। गाड़ी धीरे धीरे रेड फोर्ट की तरफ बढ़ती है। 6:52 गाड़ी एक रेड लाइट पर रुकती है, बिल्कुल लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के सामने। और बस कुछ ही सेकंड बाद एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है। ब्लास्ट इतना पावरफुल था कि चारों तरफ स्ट्रीट लाइट्स तुरंत बंद हो गई। मेट्रो स्टेशन का एंट्रेंस ग्लास पूरी तरह टूट गया। 6 गाड़ियां, 3 ऑटो रिक्शा में आग लग जाती है। ब्लास्ट की इंटेंसिटी का अंदाजा इससे लगाया जाएगा, कारों के पीस 150 मीटर तक उड़कर गए। इवन बड़े बड़े पेड़ हिल गए। आईटीओ तक लोगों ने धमाका सुना। 2 इंडिपेंडेंट वीडियोग्राफर ने इस ब्लास्ट को रियल टाइम में कैप्चर किया। एक रेयर इंसिडेंट जिसे इन्वेस्टिगेटर को काफी क्रूशियल क्लूज मिले। 6:55 पीएम पर फायर ब्रिगेड को कॉल लगती है। 7 फायर टेंडर साइट पर भेजे जाते हैं। तकरीबन 7 बजे के करीब पुलिस पहुंचती है। 7:15 पर एम्बुलेंस फाइनली साइट तक पहुंचती है। एम्बुलेंस के लेट आने की वजह से चांदनी चौक के लोग खुद ही ई रिक्शा में इंजर्ड को हॉस्पिटल ले जाते हैं। और इस ब्लास्ट में 20 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए और 13 लोग इस दुनिया से चले गए। 8 लोग हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ चुके थे। ब्लास्ट के कुछ ही देर बाद मल्टीपल एजेंसीज एक्टिवेट होती हैं, जैसे कि दिल्ली पुलिस, फायर सर्विस, फॉरेंसिक टीम, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड, एनआईए, एनएसजी। Hyundai i20 जिसका नंबर प्लेट HR26CE7674 बताया जा रहा था, उसकी ओनरशिप चेन इन्वेस्टिगेटर को हैरान कर देती है। सबसे पहली ओनरशिप मोहम्मद सलमान गुड़गांव में, उसके बाद वो गाड़ी बेची जाती है देवेंद्र को ओखला में, और उसके बाद एक अंबाला के आदमी को, और लास्ट में तारीक को पुलवामा में। सबसे शॉकिंग बात, इस नेटवर्क में डॉक्टर्स शामिल थे। डॉक्टर आदिल मजीब रैदर, जो कि लिंक थे जेईएम और एजीएच के साथ। उसके बाद डॉक्टर मुजामिल अहमद गनाई, जो कि फरीदाबाद में एक इंस्ट्रक्टर थे, और एक फीमेल डॉक्टर जो कि लखनऊ से थी, उनको भी इस केस में अरेस्ट किया गया। और एक और बात, ब्लास्ट के कुछ घंटों पहले फरीदाबाद में एक रेड होती है, जहां से पुलिस को मिलता है 360 केजी एल्यूमिनियम नाइट्रेट। और फिर उसके बाद एक और रेड होती है जिसमें मिलता है 3000 केजी एक्सप्लोसिव्स, 20 टाइम बॉम्ब्स, बैटरीज, रिमोट डिवाइसेस, हैवी मेटल्स, वॉकी टॉकीज, AK-47, पिस्टल्स और राइफल्स। ये कोई छोटा मोटा सेटअप नहीं था, ये एक फुल फ्लेश्ड बॉम्ब फैक्ट्री थी। पुलिस और मीडिया सोर्सेस के अकॉर्डिंग ब्लास्ट से पहले गाड़ी को चलाता हुआ एक नाम बार बार सामने आ रहा था, उमर नाबी, पुलवामा का रहने वाला, अल फला यूनिवर्सिटी स्टाफ और मुजामिल का क्लोज एसोसिएट। इन्वेस्टिगेटर्स का कहना है, जब उसके साथी पकड़े गए, उमर पैनिक हो गया और इम्प्रॉपर मेड बॉम्ब के साथ ब्लास्ट को एग्जीक्यूट कर दिया। पुलिस एक पॉसिबिलिटी इन्वेस्टिगेट कर रही है, क्या उमर खुद ब्लास्ट में मारा गया या वो अभी भी जिंदा है। इसीलिए उन्होंने उमर की मां का डीएनए सैंपल भी लिया है। ऐसे अटैक्स का गोल क्या होता है? फियर, पैनिक या फिर मिसट्रस्ट। और पैनिक को एम्पलीफाई करते हैं सेंसेशनलिस्ट टीवी न्यूज़, हेटफुल ट्रोल्स और हमारी अपनी बायस। लेकिन रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप का मतलब है एविडेंस को समझना, इंस्टीट्यूशन को क्वेश्चन करना, पर बिना प्रूफ के कंक्लूजन ना बनाना। 13 लोगों की जान गई, एक शहर हिल गया, एक मल्टी स्टेट नेटवर्क एक्सपोज हो गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, 3000 केजी एक्सप्लोसिव्स फरीदाबाद तक कैसे पहुंचे? क्वेश्चंस लेजिमिटेट हैं, कॉन्स्पिरेसीज नहीं। मैं हूं वंश और ये था एक डिटेल्ड ब्रेकडाउन दिल्ली रेड फोर्ट ब्लास्ट इन्वेस्टिगेशन का। फिर मिलेंगे किसी ऐसे केस के साथ। न्यू वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक स्टे सेफ, स्टे इन्फॉर्म्ड।